Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start statics for class 10th, exercise 14.1, question number 3rd. The following distribution show the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. ये आपको डेली पॉकेट अलाउंसेस दिए हुए हैं और ये आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिए, जिनकी डेली अलाउंसेस 11 से 13 रुपये है वो 7 लोग हैं, जिनकी 13 से 15 है वो 6 लोग हैं, जिनकी 15 से 17 है वो 9 वर्कर्स हैं, जिनकी 17 से 19 है वो 13 हैं, 19 से 21 एफ, 21 से 23 5 और 23 से 25 4। हमने ये एफ फाइंड करना है। तो मतलब जिनकी पॉकेट डेली पॉकेट अलाउंसेस 19 से 21 रुपये है वो कितने वर्कर्स हैं वो हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या है इसका? डेली पॉकेट अलाउंसेस आपको दिया हुआ है, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने का फार्मूला क्या है? इन दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। 13 प्लस 11 कितना हो गया? 24। 24 अपॉन 2, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 15 प्लस 13 28, 28 को डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। 17 और 15 32, 32 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 16 आ जाएगा। 12 14 16, फिर आगे 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24। अब जो सेंटर में होगा क्लास मार्क एज्यूम मीन आप किसी को भी ले सकते हो इन टर्म्स में से, लेकिन कोशिश करना है जो सेंटर में टर्म होगी उसी को एज्यूम मीन मानो। तो ऊपर से 3 टर्म छोड़ के, नीचे से 3 टर्म छोड़ के, यहां से भी हम 3 छोड़ देंगे, नीचे से भी हम 3 छोड़ देंगे, बीच में बच रही है 18, दैट इज इक्वल्स टू ए। तो इसको हम एज्यूम मीन ए मान लेंगे। लेट एज्यूम मीन ए इक्वल्स टू 18। अब उसके बाद हमने डी फाइंड करना है। तो डी का फार्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई 12 है और एज्यूम मीन 18 है, तो 12 माइनस 18 इधर करते हैं। 12 माइनस 18 तो -6 आ जाएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे -6। 14 माइनस 18 -4, 16 माइनस 18 -2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। अब एफ आई और डी आई को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये एफ आई है और ये डी आई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस 7 6 से 42, यहां पे आ जाएगा 42। 6 4 से 24 माइनस 24, नेगेटिव साइन इधर भी लगेगा। 9 2 से 18 माइनस 18, 13 0 से 0, एफ इंटू 2 2f, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 6 24। अब आपने समीशन एफ आई डी आई फाइंड करना है। समीशन एफ आई डी आई इक्वल्स टू, इनको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? -42 -24 और -18, -84 हो गया। अब 20 और 24, इसमें से 44 माइनस कर दो, -40 आ गया, तो 2f बचा हुआ है, ये आ गया 2f -40, ये आ गया। और यहां से आपने समीशन एफ आई की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सभी को वैल्यूज को प्लस करोगे, समीशन एफ आई 13 13 26 35 40 44, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 44। अब आपको इस क्वेश्चन में मेन दिया हुआ था, पहले एज्यूम मीन जो लिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एज्यूम मीन ए इक्वल्स टू 18 लिया हुआ है, उसके बाद इसमें मीन दिया हुआ है आपको 18, मेन भी इसमें 18 दिया हुआ है। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड,
एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे इसमें। तो क्या फार्मूला है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। तो एक्स बार 18 दिया हुआ है, एज्यूम्ड मीन भी आपका 18 है, प्लस एज्यूम्ड मीन भी 18 है और एक्स बार मीन भी आपको 18 दिया हुआ है। समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू है 2f माइनस 40, 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई की वैल्यू है 44, तो यहां पे आ जाएगा 44। 18 माइनस 18 2f माइनस 40 अपॉन 44, 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44। तो 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0 इंटू 44, 2f माइनस 40 इक्वल्स टू 0, 2f इक्वल्स टू 40, f इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, f इक्वल्स टू 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी f थी और f की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 30 women were examined in a hospital by doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. अब वो कह रहा है 30 वुमेन्स को डॉक्टर के द्वारा एग्जामिन किया गया और उनकी हार्टबीट चेक की गई और उनका आपने क्या करना है, मीन हार्टबीट निकालना है पर मिनट फॉर दीज वुमेन। इन वुमेन का मीन हार्टबीट निकालना है। क्या चीज, मीन हार्टबीट। अब नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन, जिन वुमेन की हार्टबीट 65 से 68 के बीच में है वो 2 वुमेन हैं, जिनकी 68 टू 71 है वो 4 वुमेन हैं, जिनकी 71 टू 74 है वो 3 वुमेन हैं, जिनकी 74 टू 77 है वो 8 वुमेन हैं एंड सो ऑन, ऐसे दिया हुआ है। अब आप कोई भी मेथड यूज करके इसको फाइंड कर सकते हो। हमारे पास मीन फाइंड करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में हम मीन निकालते हैं समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ये सबसे आसान मेथड है इसमें। उसके बाद सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें एक्स बार निकालने का फार्मूला है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। तो a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई हम यूज करेंगे तो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड सॉल्व हो जाएगा। थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें x बार जो होता है a प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई मल्टीप्लाई h। इसमें क्लास साइज की भी जरूरत पड़ती है, h विद द क्लास साइज। जैसे 65 टू 68 है तो क्लास साइज कितना हुआ, 3 का गैप है इसमें तो 3 क्लास साइज आ गया। 68 टू 71 है, क्लास साइज कितना हो गया, 3। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके आप इस मीन हार्टबीट इसमें निकाल सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड से इसको सॉल्व करवाऊंगा। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट, नंबर ऑफ वुमेन, एक्स आई एफ आई एक्स आई डी आई एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन एफ आई डी आई यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच, एच फॉर क्लास साइज एंड एफ आई यू आई। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ हार्टबीट दिया हुआ है, नंबर ऑफ वुमेन जो गिवन आपको दिया हुआ है, तो एफ आई को हमने प्लेस कर दिया तो हमारा समीशन एफ आई आ गया। अब हमने एक्स आई फाइंड करना है, तो एक्स आई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब एक्स आई फाइंड करना है, इसके लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब 65 प्लस 68 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 8 5 13 133 अपॉन 2, 2 6 जे 12, 2 6 जे 12 पॉइंट 2 5 जे 10, ये आ गया आपका 66.5। उसके बाद 68 प्लस 71 139 डिवाइडेड बाई 2
2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 69.5। इसमें ऐड क्या हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। अब 3 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72.5। फिर 3 ऐड करो, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। अब Fi और Xi को मल्टीप्लाई करना है तो आपका, क्योंकि यहाँ पे Xi की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी इसमें। तो 66.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया आपका 133, 133। अब 69.5 मल्टीप्लाई 4, 278। नेक्स्ट 72.5 मल्टीप्लाई 3, 217.5। नेक्स्ट 75.5 इंटू 8, 604। नेक्स्ट 78.5 मल्टीप्लाई 7, 549.5। नेक्स्ट 81.5 इंटू 4, 326 and 84.5 into 2, 169। अब आपने क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को प्लस करना है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, समीशन Fi Xi 2277 वैल्यूज आ गई किसकी, Fi Xi की। अब उसके बाद हमने di फाइंड करना है। di होता है xi माइनस एज्यूम मीन, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एज्यूम मीन फाइंड करना पड़ेगा। अब एज्यूम मीन क्या होगा, इनके सेंटर वाली वैल्यू, यहां से 3 वैल्यू छोड़ दी, यहां से 3 वैल्यू छोड़ दी, सेंटर में क्या आ गया ये, डेट इज इक्वल्स टू a। तो इधर लिख देते हैं लेट एज्यूम मीन a इक्वल्स टू 75.5। अब आपका एज्यूम मीन कितना आ गया, 75.5। अब xi माइनस a, xi क्या है, 66.5 माइनस 75.5, तो 66.5, तो 75.5 0, 9.0, मतलब आपने इसमें से इसको माइनस करना था तो -9 आ गया। उसके बाद 75.5, 69.5, 6 -6। उसके बाद 72.5, 75.5, तो 3 आ गया, -3। अब 75.5 माइनस ये 0 आ जाएगा। तो इसमें आपने xi माइनस a करना था, xi की वैल्यू ये दी हुई है और a आपका ज़ोन मीन 75.5 आया हुआ है। 78.5 माइनस 75.5 3, 81.5 माइनस 75.5 6 एंड 84.5 माइनस 75.5 इज 9। ठीक है, अब उसके बाद fi और di को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 9 माइनस 18, 4 6 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 8 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, 4 6 ज़ा 24, 2 9 ज़ा 18। ये आ गया आपके पास समीशन fi di। अब इसकी वैल्यू क्या है, अब इन पहले तीनों को प्लस करेंगे, 18 24 और 9,
-51 आ गया, 21, 24 और 18 63, -51 प्लस 63 कितना हो गया ये? अब आपने 63 माइनस 51 करना है, तो ये आ गया 12 प्लस 12। स्टैटिक्स के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान से कैलकुलेशन करना। अगर कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपने यूआई निकालना है, तो यूआई का फार्मूला क्या है? डी अपॉन एच, एच विद द क्लास साइज, क्लास साइज h इज इक्वल टू, क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस क्या है? 68 माइनस 5 इज 3, 71 माइनस 68 इज 3, तो मतलब क्लास साइज कितना है इसमें? 3। तो h की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, तो di कहां पे है आपका? ये di को 3 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा? -9/3, -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -3, -6 को करेंगे तो -2, -3 को करेंगे 3 के साथ तो -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 9 को करेंगे तो 3। अब आपने fi और ui को मल्टीप्लाई करना है, तो fi ये टर्म है और ui वाली ये टर्म है, तो 2 इंटू -3 इज -6, 4 इंटू -2 इज -8, 3 इंटू -1 इज -3, 8 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 1 इज 7, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे आप समीशन fi ui की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कितनी आ जाएगी? 8 से 14 17 माइनस 17, 7 14 15, 15 से 21 प्लस 21 तो 4 आ गया, 21 माइनस 17 इज 4। तो समीशन fi ui की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो हमने सारी वैल्यूज इस टेबल में निकाल दी हैं। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? मेन का फार्मूला होता है समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन fi। अब समीशन fi xi की वैल्यू हमारे पास 2277 आई है, 2277 अपॉन समीशन fi की वैल्यू 30 आई है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2277 डिवाइडेड बाय 30, 37 था 210, ऊपर से 7 आ गया, 5 ज़ा 15, अब 0 लगाएंगे पॉइंट लग जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 31 ज़ा 30, ये आ गया 75.81, 75.81। ये डायरेक्ट मेथड में मीन का वैल्यू 75.81 आया। बाय यूजिंग assumed मीन मेथड। assumed मीन मेथड में फार्मूला क्या है आपके पास मीन फाइंड करने का? x बार a प्लस समीशन fi di अपॉन समीशन fi। x बार इक्वल्स टू a फॉर क्या है? assumed मीन, दैट इज 75.5 प्लस समीशन fi di, समीशन fi di की वैल्यू कितनी है? ये 12 अपॉन समीशन fi, समीशन fi की वैल्यू कितनी है? 30। अब 12 को 30 से डिवाइड करो और इसमें प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 12 को 30 से डिवाइड करेंगे तो इधर 0 लग जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा, 34 ज़ा 120, कितना आ गया? x बार इक्वल्स टू 75.5 प्लस 0.4, 0.4, तो x बार इक्वल्स टू 75.9। ये आपका 75.81 आया है, 75.9, 81 का मतलब ही 9 ही होता है। ये आपका मतलब आप किसी भी मेथड से मीन निकालोगे आपका आंसर सेम आएगा। ये हमने ज़ूम मीन मेथड कर दिया, अब बचा हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। बाय यूजिंग
स्टेप डेविएशन मेथड, तो x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई इंटू एच क्लास साइज। अब x बार a एज्यूम मीन की वैल्यू क्या है 75.5 प्लस समीशन एफ आई यू आई दैट इज 4 अपॉन समीशन एफ आई इज 30 इंटू एच क्लास साइज कितना आया 3। तो इसको काट भी सकते हो आप, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो x बार इक्वल्स टू 75.5 प्लस 4/10, x बार इक्वल्स टू 75.5 प्लस 4/10 हो गया 0.4, x बार इक्वल्स टू 75.5 में 0.4 प्लस करेंगे तो 75.9। तो ये मैंने आपको तीनों मेथड से मेन निकाल के बता दिया। इन तीनों मेथड्स में हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है, फिर जाके ये सब निकलता है। और तीनों मेथड में जो आपका मेन आया है वो आपका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in a retail market fruit vendors were selling mangoes kept in a packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. वो कह रहा है कि रिटेल मार्केट है, वहां पे फ्रूट वेंडर्स हैं जो कि मैंगो को सेल कर रहे हैं केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्सेस, और वो बॉक्सेस में उसको भर रहे हैं। पर हर बॉक्स में जो मैंगोज हैं वो अलग अलग हैं, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमने इसमें मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स। मीन नंबर ऑफ मैंगोज का मतलब है हर बॉक्स में एवरेज कितने मैंगोज पड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें गिवन दिया हुआ है। अब सोल्यूशन में क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन दिया हुआ, लेकिन जो नंबर ऑफ मैंगोज है 50 to 52 है, फिर उसके बाद 53 से स्टार्ट किया हुआ है। ऐसे जो हमारी लिमिट होती है वो यहाँ पे खत्म हो, वहां से अगली लिमिट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें 1 का गैप आ रहा है। अब देखो जब 1 का गैप आए तो क्या करना है, जितना गैप आ रहा है गैप को आपने क्या करना है डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो इसमें 1 का गैप आ रहा है तो 1 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, डेट इज इक्वल्स टू 0.5। अब इधर 0.5 का गैप आ जाएगा, तो आप क्या करोगे 50 माइनस 0.5 तो कितना लिखोगे इधर, ये आ जाएगा आपके पास 49.5 और ये आ जाएगा आपका 52.5। तो मतलब इसमें माइनस 0.5 करना है, इसमें प्लस 0.5 करना है। लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में ऐड करेंगे 0.5। तो आपकी ये लिमिट बन गई 49.5 टू 52.5। तो सीधा करके लिख देता हूं इसको, 49.5 52.5। तो उसके बाद आगे आ जाएगा 52.5 से लेके 55.5, उसके बाद 55.5 से लेके 58.5, 58.5 से लेके 61.5, 61.5 से लेके 64.5। ये लिमिट इस पार्ट में आपकी बनेगी। अब जो गैप था वो इसमें खत्म हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको गिवन दिया हुआ है। अब आपने क्लास इंटरवल फाइंड करना है, दैट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क को एक्स आई के साथ डिनोट करते हैं। क्लास मार्क क्या आ जाएगा इसमें, इन दोनों को प्लस करना है डिवाइडेड बाई 2। अब 49.5 और 52.5 102 आ गया। 102 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 से 10, 2 1 से 2, 51। उसके बाद 52.5 और 55.5 को प्लस करोगे,
54। अब गैप, अब इसमें गैप कितना आ रहा है 3 का, 3 का गैप रख दिया 57, 60, 63। इधर आप समीशन Fi निकाल सकते हो, इनको प्लस कर लो, 15, 110, 135, 115 और 25। $400 आ गए। क्लास मार्क के बाद DI निकालना है, DI इक्वल्स टू XI माइनस A होता है एज्यूम मीन, एज्यूम मीन A इक्वल्स टू, अब एज्यूम मीन क्या होगा, जो भी आपका क्लास मार्क आया हुआ है सेंटर वाली टर्म, 2 छोड़ दो, सेंटर में क्या है 57, तो एज्यूम मीन कितना आ गया 57। अब DI क्या होगा XI माइनस A, XI माइनस A कितना है 57, तो 51 माइनस 57 इज माइनस 6, 54 माइनस 57 इज माइनस 3, 57 माइनस 57 इज 0, 60 माइनस 57 इज 3, 63 माइनस 57 इज 6, ये आ गया DI। उसके बाद आपने फाइंड करना है FI DI, FI को DI के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 15 6 90, तो माइनस का साइन, 110 3 330, माइनस का साइन, 135 0 0, 115 इंटू 3 345, 25 6 150। इधर आपने समीशन FI DI फाइंड करना है, तो इनको प्लस करोगे तो FI DI निकल जाएगा, 330 प्लस 90, 420 आ गया नेगेटिव, 345 और 150, 495, इसमें से 420 माइनस कर दो, 75, ये आ गया पॉजिटिव 75। अब आप मीन फाइंड करोगे, बाय यूजिंग assumed mean method, x bar equals to a plus summation Fi di upon summation Fi, x bar equals to a, assumed mean कितना आया हुआ 57 plus summation Fi di, summation Fi di 75 upon summation Fi is 400, x bar equals to 57 प्लस, अब 75 को 400 से डिवाइड कर लो, छोटा ए से 0 लगाएंगे पॉइंट लग जाएगा, 400 1 से 400, 0 5 3, अब इधर 0 लगा दो, 4 8 से 32, ये आ गया 0.18, x बार इक्वल्स टू 57.18, ये आ गया इसमें मीन। Thanks everyone, please subscribe my channel.